गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था चैप्टर 2 होलिका। इसमें हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद के बारे में बताया गया है कि हिरण्यकश्यप जो था वो एक दुष्ट राजा था, क्रूर था, निर्दयी था, लेकिन उसका पुत्र जो प्रहलाद था वो उसके विपरीत था, अर्थात वो ईश्वर भक्ति में लीन रहने वाला था। वह भगवान का नाम रटता था और जब वो भगवान का नाम रटता था तो ये बात उसके पिता को पसंद नहीं थी, क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि सभी लोग उन्हें ही पूजे, उन्हें ही ईश्वर माने। लेकिन प्रहलाद जो था वो इसका विरोधी था। वो चाहता था कि सभी लोग ईश्वर को पूजे, ईश्वर को माने, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त की गई है। प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो सब ईश्वर के द्वारा प्रदत्त की गई है। इसके अलावा जो यहाँ सभी सुख हैं वो भी ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं। तो प्रहलाद का मानना था कि इस दुनिया में ईश्वर सबसे बड़े हैं, उन्होंने इस सबको सुख संपत्ति प्रदान की है, तो हमें उनको ही पूजना चाहिए। इसके अलावा भक्त प्रहलाद जो था वो ईश्वर को ही अपने पिता, माता, भगवान, साथी सब कुछ समझते थे। लेकिन ये बात उनके पिता हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं थी। जब वो उन्हें नारायण का नाम लेते देखते तो उन्हें गुस्सा आता। तो ऐसा देखकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन, उनकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, जो कि प्रहलाद की बुआ थी, तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा, क्योंकि वो उस प्रहलाद को जान से मरवाना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम इसे गोद में लेकर आग में बैठ जाओ और जो चादर तुम्हारे पास है जो आग में ना जले। ऐसी चादर होलिका के पास थी। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि वो चादर ओढ़ के बैठना और प्रहलाद को प्रहलाद को गोद में लेकर और उस आग में बैठ जाओ, जिससे क्या होगा, होलिका तो बच जाएगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा सुनकर होलिका ने अपने भाई की बात मानते हुए ऐसा ही किया। वह उसे गोद में लेकर आग में बैठ गई। लेकिन हुआ इसके विपरीत। क्या हुआ कि होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। इसी उपलक्ष्य में हम होली मनाते हैं। तो ये चैप्टर अपना कल कंप्लीट हो गया था। आज देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रहलाद के पिता का नाम था शांतनु या हिरण्यकश्यप। अब देखिए आपने चैप्टर पढ़ा है तो प्रहलाद के जो पिता थे वो हिरण्यकश्यप थे या शांतनु थे, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हिरण्यकश्यप। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था। हिरण्यकश्यप की बहन का क्या नाम था, होलिका या भीलनी। हिरण्यकश्यप ने किसको बुलाकर कहा था कि प्रहलाद को तुम गोद में लेकर बैठ जाओ, होलिका से कहा था ना। तो हिरण्यकश्यप की बहन कौन हुई, होलिका। नेक्स्ट देखिए, प्रहलाद को आग में जलाने की योजना सफल हुई या असफल हुई, अर्थात वो आग में जल गया या बच गया। तो वो आग में जला नहीं था, बच गया था, इसलिए उनकी योजना असफल हुई। नेक्स्ट देखिए, प्रहलाद गुणगान करता था ईश्वर का या राजा का। किसका गुणगान करता था, प्रहलाद जो था वो ईश्वर भक्ति में लीन रहता था, प्रभु भक्ति में लीन रहता था, इसलिए वो किसका गुणगान करता था, नारायण का। और नारायण किसको कहते हैं, ईश्वर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ईश्वर का। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, किसने कहा मैं तेरी इस रट से तंग आ चुका हूं। किसने कहा था, हिरण्यकश्यप ने कहा था।
किससे कहा था? प्रहलाद से कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि वो सारे दिन नारायण नारायण का जाप करता रहता था, नारायण को रटता रहता था। तो इसी बात से तंग आकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से कहा था कि मैं तेरी इस रट से तंग आ चुका हूँ। तो ये कहा था हिरण्यकश्यप ने। यहाँ लिख देंगे अपन हिरण्यकश्यप ने। नेक्स्ट देखिए, उसने मुझे प्रेम दया शांति सब कुछ दी है। ये किसने कहा? प्रहलाद ने कहा। किससे कहा? अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहा। और क्यों कहा? जब हिरण्यकश्यप ने उससे पूछा कि तुम्हारा नारायण है कहाँ, उसने तुझे क्या दिया है, तो इसके उत्तर में प्रहलाद ने कहा कि उसने मुझे प्रेम दया शांति सब कुछ दिया है। तो ये पंक्ति किसने कही थी? प्रहलाद ने। हम यहाँ लिख देंगे प्रहलाद। नेक्स्ट देखिए, हाँ भैया कहो कैसे याद किया। ये किसने कहा था? हिरण्यकश्यप की बहन ने, जिसका क्या नाम था? होलिका। तो हम यहाँ लिख देंगे होलिका ने। जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को जान से मरवाना चाहा तो उसने होलिका को बुलाया। उसके बाद होलिका ने वहां आकर कहा, हाँ भैया कहो कैसे याद किया। तो ये पंक्ति किसने कही थी? होलिका ने। नेक्स्ट देखिए, सही कथन पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाइए। हिरण्यकश्यप दयालु राजा था। हिरण्यकश्यप दयालु राजा था? नहीं, वो एक क्रूर और निर्दयी राजा था। तो ये पंक्ति सही है या गलत है? ये पंक्ति गलत है, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है हिरण्यकश्यप दयालु राजा था, जबकि हिरण्यकश्यप इसके विपरीत था। प्रहलाद अपनी प्रभु भक्ति में लीन रहता था। क्या ये बात सही है? प्रहलाद प्रभु भक्ति में लीन रहता था, वो सारे दिन नारायण का जाप करता था, नारायण को रटता था, इसलिए ये पंक्ति बिल्कुल सही है कि वो प्रभु भक्ति में लीन रहता था। नेक्स्ट देखिए, होलिका आग में नहीं जली। होलिका जब प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तो वो जल गई थी, जबकि हिरण्यकश्यप ये चाहता था कि वो जो चादर ओढ़ के बैठेगी उससे वो बच जाएगी और उसका बेटा जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। क्या हुआ? होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। तो ये देखिए, दोनों पंक्तियां आपके सामने हैं। होलिका आग में नहीं जली, नहीं जली या जल गई थी? वो आग में जल गई थी, इसलिए ये पंक्ति गलत है। नेक्स्ट देखिए, प्रहलाद आग में जल गया। प्रहलाद आग में जल गया था या बच गया था? वो आग में जल गया था या बच गया था? वो आग में जला नहीं जबकि बच गया था, इसलिए ये सेंटेंस भी गलत है। नेक्स्ट देखिए, भाषा की बात। सुमेल कीजिए, इनसे मैच करना है, खंड ए को ब से मैच करना है। देखिए, पूजा। पूजा में 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट है आपका विपदा, सेकंड है संपत्ति, थर्ड है त्योहार और फोर्थ है पाठ। तो पूजा को किससे मैच कर देंगे? पाठ से। नेक्स्ट देखिए, अब संकट। संकट का अर्थ क्या होता है? विपदा या संकट। संकट पूछा है, संकट यानी होता है विपदा, तो इसको हम किससे मैच कर देंगे? विपदा से। नेक्स्ट देखिए, सुख। सुख मैच हो जाएगा संपत्ति से। और फोर्थ है आपका पर्व। पर्व को मैच कर देंगे हम त्योहार से, क्योंकि पर्व का अर्थ क्या होता है? त्योहार। अब देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो है
नए शब्द बनाइए। अब आपकी बुक में लिखा हुआ है सुख का सुखी, जैसे एक शब्द बना हुआ है आपके पास, सुख से बना हुआ है सुखी, वो ही अब देखिए आगे ख में रोग, रोग से क्या बन जाएगा, रोगी। अब उसके बाद देखिए दुख, जैसे सुख से सुखी, रोग से रोगी, तो दुख से दुखी। नेक्स्ट देखिए योग, योग से क्या बन जाएगा, योगी। अब आगे देखिए ज्ञान, ज्ञान से क्या बन जाएगा, ज्ञानी। साथ से क्या बन जाएगा, साथी। साथी का मतलब जो साथ रहता है, साथ रहने वाले को साथी बोलते हैं। जैसे सुख से बन गया सुखी, दुख से दुखी, ज्ञान से ज्ञानी, रोग से रोगी, योग से योगी और साथ से साथी। तो ये क्वेश्चन आंसर अपने कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।